Good morning, all of you. I am Manish Srivastav, Assistant Professor from SR Institute of Management and Technology, Lucknow. Today, I teach you UHV, Understanding the Human Being Comprehensively, Human Aspirations and its Fulfillment. ROE 074 Subject Code. Dear students, what do you understand by अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग? तो आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है वो लोगों को समझने की है। क्या हम कर रहे हैं, क्या हम चाह रहे हैं और हमें क्या करना है, इसके बारे में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो सबसे पहले हमारे एक ऑथर हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बताया है, क्या बताया है? Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. एक डिफिनीशन उन्होंने दी है, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट rather ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। आप सफलता के पीछे भागते रहते हो, ठीक है ना। सफल वो आदमी है जिसके पास प्रॉपर वैल्यूज़ हैं, उसकी अपनी एथिक्स हैं और उनको प्रॉपर वे में वो यूटिलाइज करता है, ठीक है। दूसरे हमारे एक ऑथर हुए थॉमस डब्ल्यू हैरल, उन्होंने भी एक डिफिनीशन दी है। उसमें उन्होंने कहा है, इट इज़ नॉट हार्ड टू मेक डिसीजंस व्हेन यू नो व्हाट योर वैल्यूज आर। आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको पता होगा आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी इथिक्स क्या हैं, उनको आपको फॉलो करना है और उनके अकॉर्डिंग आपको ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। हम समाज में रहते हैं, ठीक है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली शिक्षक माँ होती है, पेरेंट्स, माँ होती है। तो माँ बच्चे को शिक्षा देती है। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? अपनी माँ से सीखता है, उसके बाद अपने फादर सीखता है, उसके बाद फैमिली मेम्बर से सीखता है, ठीक है। धीरे धीरे वो हारमोनी बनाना शुरू कर देता है। तो हारमोनी 4 लेवल में बनाई जाती है। पहले सबसे पहले जो हारमोनी बनाई जाती है इंडिविजुअल लेवल में, हारमोनी विद इंडिविजुअल। देन सेकंड, हारमोनी विद फैमिली। देन थर्ड, हारमोनी विद सोसाइटी। देन फोर्थ, हारमोनी विद नेचर। ये 4 लेवल में हमको हारमोनी हर जगह बनानी पड़ती है। हम घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं या जहाँ भी हैं, हमको हर जगह हारमोनी बनानी पड़ती है। तो हमारा जो जीना है वो किस तरीके से जीना है, हम जो चीज़ें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको जीने में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग और डूइंग में अंतर नहीं होना चाहिए। जो मैंने प्लान किया है उसी को हमें अप्लाई भी करना आना चाहिए, नहीं तो हमारी ज़िंदगी सार्थक नहीं हो पाएगी। हमारी ज़िंदगी तब सार्थक होगी जब प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी गैप नहीं होगा। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं या बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं या बड़े बड़े ऑथर जिन्होंने हम लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन दिया है, हम लोग गाइड किया है, अपनी अपनी जो उन्होंने तपस्या किया है, तो उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, उसके द्वारा हम लोगों को लाभान्वित करते रहे हैं। उनकी बातों को हमें समझना है, ठीक है। धैर्यपूर्वक पेशेंस के द्वारा समझना है और उन चीज़ों को डेवलप करना है, अपने में, शरीर में, अपने में, मन में अप्लाई भी करना है। इस शरीर के 2 भाग हैं, आई और बॉडी। 2 भाग आपको दिख रहे हैं। आई क्या है? जो दिखता नहीं है, ठीक है। बॉडी हमें दिखती है और आई हमारा बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसको हम सेल्फ भी कहते हैं। उसके बिना हमारा इन इन दोनों, ये शरीर और बॉडी और आई का कोई एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व है। एक दूसरे के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ें अगर हम नहीं समझेंगे तो आगे हमें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। ज़िंदगी के प्रत्येक राह में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आर द अपॉर्चुनिटीज़। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हमें अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लेना है, हैंडल करना है, फिर उसके बाद आगे हमें उन चीज़ों को प्रोसीड कराना है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस आपने पोएट सुना होगा
You cannot change your future, but you can change your habits. Surely your habits will change your future. आप अपना फ्यूचर नहीं चेंज कर सकते हो, है कि नहीं? आप अपना भविष्य नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन आप अपनी आदतें चेंज कर सकते हो। आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। इन बातों पर आपको ध्यान देना है और अप्लाई भी करना है, ताकि हमारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो प्रॉपर स्मूथली फंक्शन करें। हम जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप भी उठाने हैं। हमारी प्लानिंग और थिंकिंग डूइंग में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे ब्रेन में कॉग्निटिव प्रोसेस में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, उन विचारों को हमें समझना है, उसके बाद हमें स्टेप उठाना है। आइए UHV 2 में ये मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन एंड लेक्चर वेयर वी आर, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम अपने को कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं। Who am I? Where am I? What is my role? What is my goal? What is the purpose of life? मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। हमें जिंदगी में पूरी जिंदगी हम कुछ ही चीज़ों में बिता देते हैं। किसमें? हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू जनरेट मनी। केवल यही चीज़ें हम, जो समाज में हो रहा है उसी को देख के हम उसके पीछे भागते हैं। ठीक है ना? पैसा ऐसी चीज़ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे जितना हम कमा लें हमें लगता कम ही है। हम अंबानी बन जाएं या हम जो भी बन जाएं, हमें लगता और आगे हमें बढ़ना है, तो उसको कोई हाइट नहीं है। हमें जितना भी मिलता जाएगा उसके आगे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। कहा गया है ना, इकोनॉमिक्स कहा गया है ना, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस। और हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं, साधन सीमित होते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना है और अपनी चीज़ों को डेवलप करना है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, वी एग्जिस्ट, बैकग्राउंड में वी एग्जिस्ट एज ह्यूमन बींग, वी एग्जिस्ट एज ह्यूमन बींग। क्या कहा गया है? वी वॉन्ट टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, वी हैव सम डिजायर्स, वी हैव सम डिजायर्स। हर आदमी के कुछ ना कुछ डिजायर्स होती हैं। एंड वी हैव सम प्रोग्राम्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट। हम जिंदगी जीते हैं, जीना, निर्वाह करना, तो हमारी कुछ डिजायर्स हैं और उन चीज़ों को, कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनको हम पूरा करने के लिए अपना काम करते रहते हैं। ठीक है? इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर बेसिक इंस्पिरेशन एंड प्रोग्राम फॉर इट्स फुलफिलमेंट करेक्टली एंड कम्प्रहेंसिवली। जो हमारे इंस्पिरेशन, चाहत एंड प्रोग्राम और इट्स फुलफिलमेंट, इसको पूरा करने के लिए करेक्टली, सही तरीके से, एंड कम्प्रहेंसिवली, ओनली देन वी कैन इंश्योर द फुलफिलमेंट। यही इंश्योर करते रहते हैं हाउ टू फुलफिल these things. This is what we have been trying to do in UHV 1. We want to study it in further depth in this course UHV 2. जो हमने UHV 1 में पढ़ा है वो चीज़ें हम यहाँ डेप्थ में पढ़ेंगे UHV 2 में। The goal of this course UHV 2 can be viewed as followed. अब इसका कुछ गोल है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हर चीज़ का कुछ गोल है, कुछ मोटिव है, कुछ पर्पज है, उसके हिसाब से हम करते रहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए जरा, यहाँ लिखा है टू एक्सप्लोर, गोल ऑफ दिस कोर्स, टू एक्सप्लोर द ह्यूमन रियलिटी, इट बीइंग बेसिक एस्पिरेशंस, इट्स फुलफिलमेंट, particularly the self in more depth. Self is central to human existence. क्या है सेल्फ? हमारे पास क्या है? आई सेंट्रल है तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस। किसी भी इंसान का अस्तित्व तब तक नहीं जब तक उसके पास सेल्फ नहीं। तो सेल्फ होना, सेल्फ मीन्स आई, जो हमारे अंदर जो हम बोल रहे हैं ये सेल्फ बोल रहा है। हर आदमी का सेल्फ कितना डेवलप्ड है, कितना कॉग्निटिव है, ये डिपेंड करता है उसके नेचर, बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर। टू एक्सप्लोर डीपर इनटू द नेचर एंड एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस। हाँ, तो क्या कहा जाए? टू एक्सप्लोर डीपर इनटू द नेचर एंड एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस। हमें चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करना है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है और जो को एग्जिस्टेंस है। को एग्जिस्टेंस इज सेंट्रल टू एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस क्या है? सेंट्रल टू एग्जिस्टेंस, बीच में है, उसके बिना हमारा सर्वाइवल है ही नहीं। एवरीथिंग दैट वी सी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस इज द नेचुरल एक्सप्रेशन एंड अनफोल्डिंग ऑफ दिस को एग्जिस्टेंस। हमारे अंदर जो को एग्जिस्टेंस है उसको हमें अनफोल्ड करना है और चीज़ों को डेवलप करना है। हमें बार बार प्रयास करना है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी नॉलेज है, जो ज्ञान है,
जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं उनको हमें अनफोल्ड करना, उससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हों। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन फर्दर डिटेल्स इन द लाइट ऑफ द एबव। अब ह्यूमन बीइंग का रोल क्या है, उसको हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड, समझना है। टू अंडरस्टैंड द को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, हर चीज़ का सह अस्तित्व है, अस्तित्व उसके बाद सह अस्तित्व। टू हैव द फीलिंग एंड द थॉट ऑफ को एग्जिस्टेंस, फीलिंग है उसके पास थॉट है, जो को एग्जिस्टेंस हमारा। टू लिव इन को एग्जिस्टेंस इन म्यूचुअल रिलेशन विद ह्यूमन बीइंग एंड द रेस्ट ऑफ द नेचर, सबके साथ हमारा सबसे पहले म्यूचुअल रिलेशन हमारा ह्यूमन बीइंग के साथ होना चाहिए, एंड द लाइट ऑफ द रेस्ट ऑफ द नेचर, उसके बाद जो नेचर है। तो मैंने बताया था हमें हर जगह हार्मनी बनानी है, इंडिविजुअल है, फैमिली है, सोसाइटी है, जो भी चीज़ें हैं, नेचर है, सब जगह हमें प्रॉपर तरीके से हार्मनी बनानी है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम इतना आपको भेज रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।